हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों, तीरे के हिसाब से आर्म होल को हम कितना डाउन करें, आज इसका हम फार्मूला बताएंगे। और दोस्तों, हम ये तीनों साइज़ में बताएंगे। गले के हिसाब से हमें आर्म होल कितना कटिंग करना है और तीरा कितना कटिंग करना है, और हैवी साइज़ का भी बताएंगे कि तीरे के हिसाब से कितना आर्म होल हमें कटिंग करना है, डाउन करना है। और दोस्तों, कॉलर वाले में भी हम बताएंगे कि आपको तीरा कितना कटिंग करना है, उसके हिसाब से आर्म होल कितना डाउन करना है। तो इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं काउंटर पे और कटिंग करके निशान लगा के दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों, आज हम आपको तीरा और प्लस आर्म होल की कटिंग बताएंगे। और दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं छोटे साइज़ में कितना तीरा लें और आर्म होल कितना लें। और दोस्तों, हैवी साइज़ का भी बताएंगे कि हैवी साइज़ में कितना तीरा लेना है और कितना आर्म होल लेना है। और दोस्तों, कॉलर वाले भी गले में हम बताएंगे कि कितना हमें तीरा लेना चाहिए और उसका आर्म होल कितना लेना चाहिए। तो आज हम तीनों ट्रिक इसमें बताने वाले हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तीनों कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों, हम सबसे पहले छोटा साइज़ बताएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये जो तीरे का निशान हो गया, मान लीजिए हम 12 इंच तीरा है तो 12 का आधा 6 इंच ले रहे हैं, तो हमें 6 इंच पे निशान लगा देना है। अब दोस्तों, आर्म होल को हमें क्या करना है कि आर्म होल हम हमेशा तीरा का जितना निशान लगाते हैं, मान लीजिए 6 इंच हमने निशान लगाया है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ आप आधा इंच एक्स्ट्रा लें। 6 इंच तीरा का निशान लगाया तो हमें 6.5 इंच पे निशान लगा देना है। और कमर का निशान 14 इंच पे, हिप का निशान 21। तो इन निशानों को हमें सीधा लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद में गले की ब्रोडिंग का निशान लगा देना है और तीरे का कंधे हम डाउन कर देंगे। अब दोस्तों, जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है, 6 इंच पे निशान लगाया, तो यहाँ पे भी हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से आधा इंच हम फ्रंट की तरफ निशान लगाएंगे और जहाँ तक कंधे हमने डाउन किया है तो वहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा देना है। दोस्तों, हम 34 चेस्ट के हिसाब से आपको कटिंग बता रहे हैं, तो 34 का चौथा हिस्सा लेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगा लेना है 8.5 पे। बाकी आप नॉर्मल जैसे कमर लगाना है तो 28 इंच पे हमने लगा दिया। 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच। और दोस्तों, हिप 36 इंच है तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच। अब इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है। अब दोस्तों, यहाँ से हम फ्रंट वाले का निशान लगाएंगे इस तरह से, और बैक वाले में ये यहाँ से हमें आधे पे निशान लगा लेना है। ये देखिए, जहाँ से हमने कंधी डाउन किया है तो वहाँ से हमें इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में ये निशान लगा लेना है। अब बैक पल्ले का हम हमेशा यहाँ से निशान लगाना शुरू करते हैं इस तरह से। अब इसे हम कटिंग कर देते हैं। तो हमें फ्रंट कटिंग करना है तो ये अंदर वाले निशान से कटिंग करना है, और अगर बैक का पल्ला कटिंग करते हैं तो बाहर वाले निशान से कटिंग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बाहर वाले निशान पे ही कटिंग करेंगे। हमने बैक पल्ले की कटिंग कर दिया है। अब जब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब दोस्तों, यहाँ से हमें 1.5 से लेके 2 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों, हमारा ये आर्म होल तीरा ये कम साइज़ का कटिंग करने का फॉर्मूला है। अब दोस्तों, हम हैवी साइज़ का आपको बताते हैं किस तरह से कटिंग करना है। दोस्तों, अब हैवी साइज़ का हम आपको बताएंगे कि हैवी साइज़ में हम तीरा कितना लें और उसके हिसाब से आर्म होल कितना लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर तीरे का निशान लगाना है। अब गला अगर डीप है आपका 9-10 इंच और ये साइज़ 50 इंच चेस्ट मान लीजिए, तो इसमें हमें तीरा अगर 10 इंच गला डीप है और साइज़ 50 इंच है तो तीरा हम इसमें 6.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा साइज़ है तो तीरा हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेना पड़ेगा।
तो 6.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब दोस्तों 6.5 इंच के हिसाब से हम पहले गले की ब्रॉडिंग का निशान लगा लेते हैं। तो गला ब्रॉडिंग हमारा 6 इंच रहेगा। अभी हमने जब तीरा का निशान लगाया 6.5 इंच, तो दोस्तों सब एक ही तरीका होता है इसमें। साइज़ आपका कितना भी ज़्यादा हो और या कितना कम हो, तो फॉर्मूला सिर्फ इसमें एक ही चलेगा। जैसे हमने 6.5 तीरा लिया है, तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे निशान लगा देना है। तो देखिए हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया है, तो ये हमें निशान यहाँ पे सीधा लगा देना है। अब यहाँ से भी हमें 7 इंच पे निशान लगा देना है। और अगर हम फ्रंट का निशान लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम पौना इंच से 1 इंच तक अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। तो ये हमें पहले बाहर वाले निशान पे लगा लेना इस तरह से। अब ये कंधी हम आधा इंच डाउन कर लेंगे। और दोस्तों ये निशान पे भी अंदर वाले पे हमें इस तरह से लगा लेना है। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको किस लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, हर एक साइज़ में, जो छोटा हो या बड़ा। अब ये जो हम कंधी डाउन करते हैं आधा इंच, तो दोस्तों इस तीरे से हम आर्मोल आधा इंच ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये जब कंधी डाउन हो जाती है, तो दोस्तों ये हमने 6.5 इंच लिया है। तो देखिए कंधी जहाँ से डाउन किया हमने, तो ये 6.5 इंच पे ही आ जाती है हमारा। तो ये आर्मोल बिल्कुल बराबर हो जाता है, कहीं कम होगा और ना ज़्यादा। तो इस तरह से हमें निशान लगा देना इसमें भी। इसे आप अच्छी तरह से लगा लें। अब बैक का भी हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। और बैक का हम हमेशा इस तरह से रखेंगे जहाँ से हमने कंधी डाउन किया है, और उसके बाद में हमें यहाँ तक फ़ोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हमें आर्मोल का निशान लगाना होता है। अब मान लीजिए साइज़ है इसका 50 इंच, तो हमने आपको 50 इंच साइज़ का बताया है। अब इसमें हमें कम से कम 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक एक्स्ट्रा दबाव लेना होता है। तो अब हम कमर का भी निशान लगा लेते हैं 15 इंच पे, और बाकी हिप का निशान लगा लेना है। तो ये दोस्तों नीचे का जो कमर और हिप का निशान है, तो ये नॉर्मल जैसे हम हर एक सूट में लगाते हैं, तो उसी तरह से हमें लगाना होता है। तो सिर्फ हम आपको तीरे का निशान लगाना बता रहे हैं कि किस तरह से लगाना है। ये सिर्फ हम आपको आइडिया दे देते हैं, इस तरह से हमें निशान लगाना है। बाकी हिप का, जहाँ पे हिप आपकी 22 इंच है, तो 22 इंच तक निशान लगा देना है। और इसे हम आपको कटिंग करके दिखा देते हैं। अगर फ्रंट का पल्ला कटिंग करना है तो अंदर वाले निशान से कटिंग करेंगे, और बैक का पल्ला कटिंग करना है तो बाहर वाले निशान से। तो दोस्तों हम बैक का पल्ला पहले कटिंग करते हैं, और उसके बाद में हम फ्रंट का पल्ला कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से 50 साइज़ में आपको बता दिया आर्मोल इस तरह से कटिंग होगा। तो दोस्तों ये अब हम कॉलर वाले की कटिंग करेंगे। तो कॉलर वाले में हमें किस तरह से कटिंग करना है, सबसे पहले हमें तीरे का निशान लगाना है। अब ये तीरे का निशान लगाने के बाद में दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका तीरा 15 इंच है, तो ये हमें सबसे पहले 15 इंच पे यानी 7.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड होता है, तो जितना भी तीरा होता है उसका आधा निशान लगाना होता है। अब इसमें दोस्तों कॉलर वाले में हमें करना क्या होता है, आधा इंच हम प्लस कर देते हैं। और वो प्लस किस लिए करते हैं, क्योंकि तीरा तो हमारा 15 इंच तैयार है, और ये जो बाजू में आर्मोल का दबाव जाएगा, जब बाजू हम चढ़ाते हैं तो उसमें दबाव आधा इंच का कम से कम हम लेते हैं, तो वो आपका ये दबाव में चला जाएगा, और तीरा आपका 15 इंच तैयार आएगा। तो दोस्तों अब इसे हमें इस तरह से नाप लेना है। तो ये दोस्तों 16 इंच आ रहा है हमारा तीरा। अब 16 इंच के बाद में हमें यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाना है। ये दोस्तों काफ़ी हैवी साइज़ का तीरा हम बता रहे हैं आपको। हैवी साइज़ होगा तीरे का, आपको जो भी साइज़ हो उस हिसाब से निशान लगाएं। तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा निशान लगाना होता है। जैसे तीरा हमने 15 इंच पे निशान लगाया, 15 का आधा हुआ 7.5, और 7.5 में हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसमें हमने आधा इंच का दबाव ले लिया है, तो दोस्तों 8 इंच हो गया, तो 8 का हम 8.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं।
तो देखिए 8.5 इंच पे हमने निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ पे भी हमें 8.5 इंच पे निशान लगा देना है। अब इसमें दोस्तों कॉलर वाले में हमें क्या करना होता है, अंदर की साइड हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वैसे डीप गला होता है तो इसमें हम आधा इंच से लेके 1 इंच के बीच में ले लेते हैं। पौना इंच हो गया, आधा इंच हो गया, 1 इंच हो गया। लेकिन इसमें जब तीरा हमारा ज़्यादा कटता है तो इसमें हमें कम से कम 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक अंदर की साइड लेना है। तो ये हमने 1.25 इंच ले लिया और इसमें कंधी हमें डाउन कर देना है कम से कम पौना इंच। पहले हम गले की ब्रॉडिंग का निशान लगा लेते हैं। तो गला हम ब्रॉड का निशान लगाएंगे 6 इंच का, 6 का आधा हुआ 3 इंच। अभी निशानों को हमें पहले सीधा लगा लेना है इस तरह से, और जहाँ से हमने कंधी डाउन किया है तो उस निशान से लेके ये जो अंदर की तरफ निशान लगाया तो यहाँ तक इस तरह से हमें मिला देना है, और ये हमें इस तरह से मिला देना है। अंदर की साइड हम फ्रंट का पल्ला होता है तो हमें इस तरह से निशान लगा लेना है, और बैक का दोस्तों हम फिर उसी तरह से, ये देखिए जहाँ से हमने कंधी डाउन किया है, डाउन करने के बाद में हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम आधे पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और इस निशान को हम अच्छे से ड्राइंग कर लेंगे। अब दोस्तों ये साइज़ है 46 इंच, तो 46 का हम चौथा हिस्सा लेंगे। तो चौथा हिस्सा होता है दोस्तों 11.5 इंच। तो इस तरह से हमें 11.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगा देना है। बाकी दोस्तों नॉर्मल जो कमर और हिप का निशान लगाएंगे तो वो हम जैसे नॉर्मल लगाते हैं 14.5 15 इंच। तो साइज़ ज़्यादा है तो दोस्तों इसमें हम 15 इंच पे कमर का निशान लगा लेंगे। साइज़ कम होता तो 14 14.5 इंच पे निशान लगाते हैं, और बाकी 22 इंच हिप का निशान लगा लेना है हमें। तो हम सिर्फ आपको आर्म होल बता रहे हैं और तीरे के कटिंग के हिसाब से कितना लेना है। तो ये कमर का निशान हम 36 इंच पे मान लीजिए लगा देते हैं। ये सिर्फ हम आपको कमर और इसका निशान लगाने के लिए बता रहे हैं। और दोस्तों इसमें हमें चेस्ट और अपर चेस्ट का भी ध्यान रखना है, तो उसका भी निशान लगा लेना है आपको। इसमें हम सिर्फ आर्म होल का बता रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी काफ़ी, इसलिए हम ये जो हमारा चेस्ट मेन है और उसके बाद में अपर चेस्ट आता है तो इसका निशान हमने नहीं लगाया। तो उसे आप ध्यान रखें। इस तरह से हमें जहाँ पे साइज आएगा हमारा चेस्ट का तो वहाँ पे पहले निशान लगाना, फिर उसके बाद में अपर चेस्ट का। तो दोस्तों इस तरह से हमें कॉलर वाले तीरे का और आर्म होल का निशान लगाना है, और इसे हमें अब कटिंग कर देना है। तो सबसे पहले हम बाहर वाले निशान पे ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हम बैक पल्ले को कटिंग करते हैं। क्योंकि गलती से अगर फ्रंट पल्ले के निशान से कटिंग हो गया हमारा तो मान लीजिए सूट पूरा ख़राब हो जाना है। अब उसके बाद में हम बैक पल्ले को इस तरह से हटा के रखेंगे, और फ्रंट पल्ले को, ये जो हमारा आर्म होल है, तो इसे कटिंग कर देना है। तो ये देखिए हमने फ्रंट का भी कटिंग कर दिया और बैक का भी, और ये अब हमें कट लगा देना इस तरह से। और दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम हैवी साइज़ में कटिंग करते हैं तो हम फ्रंट का पल्ला हमेशा आधा इंच कम कटिंग करेंगे। आधा इंच कर लें या फिर आप पौना इंच। ये देखिए इस तरह से, जैसे हमने बैक का पल्ला बढ़ा के कटिंग कर लिया और फ्रंट का छोटा कटिंग किया, तो इस तरह से आपको कटिंग करना है, नहीं तो आपका फ्रंट का पल्ला पीछे की साइड को भागेगा। तो ये आप ज़रूर इसमें कटिंग करें, फ्रंट का पल्ले को कम और बैक के पल्ले को ज़्यादा। तो दोस्तों नॉर्मल जिस तरह से हमने कटिंग बताई आपको, तो हर एक साइज़ में आपको इसी तरह से कटिंग करना है। तीरा प्लस आर्म होल का हमेशा तीरा जो भी आप कटिंग करें उसमें आधा इंच नीचे डाउन करके कटिंग करें। 7 इंच तीरा कटिंग कर रहे हैं तो उसे आप 7.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लें। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला था
तीरे और आर्म होल कटिंग करने का। तो दोस्तों अगर ये कटिंग का फॉर्मूला आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं हम कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।